नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1981 के बहुत ही चर्चित गीत के साथ। मैं हूं हसीना खोल दरवाजा दिल का। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। कौन है? अरे बाबा, कौन है? मैं हूँ हसीना खोल दरवाजा दिल का, आ गया दीवाना तेरा। मैं हूँ हसीना खोल दरवाजा दिल का, आ गया दीवाना तेरा। कब से खड़ा हूँ तेरे दर पे ओ जानम, ले दिल नजराना मेरा। मिलाए जिससे तूने सनम, तीर चलाए जिसके दिल पे सनम। आंखें मिलाई जिससे तूने सनम, तीर चलाए जिसके दिल पे सनम। वो दीवाना तेरे प्यार में खोया सा, इस पते पे चला आया। Oh, who's it? मैं हूँ हसीना खोल दरवाजा दिल का, आ गया दीवाना तेरा। कब से खड़ा हूँ तेरे दर पे ओ जानम, ले दिल नजराना मेरा। ये क्या है मुझे तरसाती क्यों है, चेहरा दिखा के मुझे छुप जाती क्यों है। बात ये क्या है मुझे तरसाती क्यों है, चेहरा दिखा के मुझे छुप जाती क्यों है। जान ले तेरी शरारत, संग दिल यूं ना सता। उफ़ो, कौन है? मैं हूँ हसीना खोल दरवाजा दिल का, आ गया दीवाना तेरा। कब से खड़ा हूँ तेरे दर पे ओ जानम, ले दिल नजराना मेरा। पागल बनाए संग हवा के तेरी खुशबू जो आए। हाय रे हाय मुझे पागल बनाए संग हवा के तेरी खुशबू जो आए।
हंसी है, हम तुम जवां है, पास मेरे आ भी जा। Okay, come in. मैं हूँ हसीना, खोल दरवाजा दिल का, आ गया दीवाना तेरा। कब से खड़ा हूँ तेरे दर पे ओ जानम, ले ले दिल नजराना मेरा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और ये फिल्म थी पूनम, मैं हूँ हसीना, खोल दरवाज़ा दिल का। और दिल का दरवाज़ा कैसे खुला था ये तो आपको फिल्म देख के पता चलेगा, लेकिन 1981 बड़ी ही मशहूर फिल्म थी। अनु मलिक, अमित कुमार, अनजान, हसरत जयपुरी, राज बब्बर, पूनम ढिल्लों, अब बड़े सारे कलाकार और बड़े सारे और बड़ा ही बेहतरीन संगीत। अब पूनम का संगीत जो है वो बहुत अच्छा जो है वो उस समय काफ़ी चर्चित हुआ था। लेकिन हाँ, फिल्म के बारे में जब हम बात करेंगे तो 1920 और 20 और 19, अरे छोड़िए और हम वापस जाते हैं। आपने पिछली बार मुझे ये कहा था कि भाई शोले आप सुना तो रहे हैं लेकिन बड़े सारे और भी किस्से होते हैं, तो मुझे कुछ कुछ अच्छे जो है आप लोगों ने लेख भेजे। मुझे लग रहा है कि उसमें से कुछ लेख तो एकदम जो है वही हमें भी नहीं पता था कि ऐसा होता है। जब गुलदस्ता बना था एक गाने की प्रेरणा, यानी कि राज कपूर ने 2 इंटरवल के साथ रिलीज़ की थी 4 घंटे की फिल्म संगम, और इसका ये बड़ा ही रोचक किस्सा है। किस्से में इसे भी हम जो है वो शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम शिकार की बात भी करें। शिकार 1968 जो है धर्मेंद्र की बड़ी ही बहुचर्चित फिल्म थी। और फिर उसके बाद कुछ ऐसी बातें भी हैं कि दीपेंद्र गोयल जी का हमारे पास एक जो है वो लेख आया है, इंस्पायरिंग नोट है। लोगों को पद नहीं जिम्मेदारी दीजिए, उनसे साफ कहिए कि अब ये काम आपका है। यानी कि बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो शोले के साथ तो जुड़ी ही रहेंगी जनाब। और लोगों ने कहा कि हमने पहचान लिया, आप अभी तक जो हैं वो सुलक्षणा पंडित जी के गाए हुए जो गीत हैं वो आप ले रहे थे। चलिए चैलेंज देते हैं, योगिता बाली जी के ऊपर फरमाया गया जो है वो अगर आप संगीत ले सकें तो ये भी एक जो है वो ट्रेंड सेटिंग हो जाएगा। तो ट्रेंड सेट करते हैं। लीजिए पहला गीत लेते हैं, फ्री लव 1974, महेंद्र कपूर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, असद भोपाली, योगिता बाली, किरण कुमार। मस्ती भरा गीत था। आंखों ने मोहब्बत में बड़े काम किया है, ऐसे कुछ बोल थे। पहला इसलिए बोला क्योंकि योगिता बाली जी का ये पहला गीत हम जो है वो ले रहे हैं। सुनते हैं और लौटते हैं। आंखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है, आंखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है। पैगाम दिया है, कभी पैगाम लिया है। पैगाम दिया है, कभी पैगाम लिया है। आंखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है। पैगाम दिया है, कभी पैगाम लिया है। पैगाम दिया है, कभी पैगाम लिया है। गुस्से की अदा होके मोहब्बत के इशारे, गुस्से की अदा होके मोहब्बत के इशारे। हर रोज नए होते हैं अंदाज तुम्हारे। हर रोज मुझे तुमने नया नाम दिया है। पैगाम दिया है, कभी पैगाम लिया है। पैगाम
से डरूंगा, तुम साथ हो मेरे न मैं दुनिया से डरूंगा। मैं दर्द मोहब्बत की शिकायत न करूंगा, इस दर्द ने दिल को बहुत आराम दिया है, पैगाम दिया है, कभी पैगाम दिया है, पैगाम दिया है, कभी पैगाम। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। जो पिछली बार जब हम शोले में आपको छोड़ गए थे तो बड़ी सारी बातें हुई थी कि भाई जब जय अपना हारमोनिका बजाता और राधा की दीपक बुझाते हुए देखता ही रहता था, ये जो एक दृश्य था इसकी बात की थी। और उसके बाद हमने भाई वो जो सचिन का जो बड़ा ही मार्मिक सा जो वो दृश्य है उसकी बात भी की थी। लेकिन A.K. हंगल जी को तो हमने अभी तक जो है वो लाया ही नहीं था इस स्क्रिप्ट में। तो हंगल जिन्होंने इप्टा के साथ व्यापक काम किया था, एक अनुभवी अभिनेता थे, लेकिन वह फिल्म के लिए एक नवागंतुक थे। नवागंतुक भाई, ये बड़ी दिनों के बाद ऐसा जो है वो शब्द सुना। शोले से पहले उन्होंने गुड्डी और नमक हराम जैसी कुछ चुनिंदा फिल्में की थी। थिएटर की कठोरता के बजाय जो है वो उनको फिल्मों में काम करना जो है वो पसंद आने लग गया था। लेकिन उन्होंने पहले से ही एक दुर्जेय प्रतिष्ठा अर्जित की थी। क्या बात है, दुर्जेय प्रतिष्ठा। और प्रमुख निर्देशकों ने उनकी फिल्मों में एक महत्वपूर्ण चरित्र भूमिका होने पर उनकी ओर जो है रुख करना शुरू कर दिया था। यानी कि कहना अगर हम स्पष्ट हिंदी में कहें तो भाई उनके आसपास जो है वो भूमिकाएं, चरित्र भूमिकाएं लिखने लग गए थे और भाई उनको जो है उस तरीके से निर्देशक जो है वो अप्रोच करने लग गए थे। यानी ही वॉज आइडेंटिफाइड फॉर सच रोल्स एंड देन द फिल्म्स वर वॉकिंग अराउंड इट। अगर हम थोड़ा सा इसमें अंग्रेजी डाल दें तो, और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये है अनुपमा चोपड़ा जी की शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक। बड़ी ही बेहतरीन किताब है, इसमें से हम अंश ले रहे हैं। तो भाई हंगल साहब का क्या हो रहा था, तो अहमद की मौत के दृश्य के लिए हंगल नेपाल से आए थे, जहां वह देव आनंद की इश्क 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 के लिए माउंट एवरेस्ट के पास शूटिंग कर रहे थे। अब तारीखें बैक टू बैक थीं और देवानंद ने व्यवस्था की थी एक हेलीकॉप्टर के लिए हंगल को उसके स्थान से काठमांडू लाने के लिए, ताकि वो समय पर बेंगलोर पहुंच सकें। यानी कि एक हेलीकॉप्टर का जो है वो प्रबंध किया गया था। हंगल ने एक अंधे व्यक्ति के रूप में अपनी भूमिका के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की थी, जिसे वह साइको टेक्निक कहते हैं। अब ये भी एक तकनीक होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बड़ी सारी बातें करेंगे। लेकिन क्या बात करेंगे, फिल्म थी मेम साहब 1971, लता मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम, सोनिक ओमी, वर्मा मलिक, योगिता बाली पे फिल्माया गया। जब से तेरे मेरे मन में ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं, मेम साहब के बाद लौटते हैं।
वेलकम बैक दोस्तों। आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोगों ने कहा कि भाई वो बड़े सारे किस्से आप बोल देते हैं लेकिन शुरू जो है वो धीरे धीरे करते हैं, तो लीजिए एकदम से शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पहले तो रूमी जाफरी साहब के लिए हिस्से के किस्से, हिस्से के किस्से, किस्से के हिस्से। अरे छोड़िए, ये तो राइमिंग टाइप हो रहा है। लेकिन जब गुलदस्ता बना था एक गाने की प्रेरणा, राज कपूर ने 2 इंटरवल के साथ रिलीज़ की थी 4 घंटे की फिल्म संगम, और जो कि एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट एक्सपेरिमेंट था। फिल्म बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर्स का दबाव रहता है कि फिल्म छोटी हो वरना शो कम हो जाते हैं। ये भी एक लॉजिकल कमर्शियल पॉइंट है। इन सबको जो है वो तो इस तरीके का एनालिसिस भी करना पड़ता है। इतनी लंबी फिल्म रिलीज़ करने का श्रेय सिर्फ निर्देशक को जाता है। और मुझे याद आ रहा है कि ऐसी ही एक फिल्म थी जो इसी तरीके के कारोबार में फंस गई थी, वो थी शान। लेकिन शान की बात अभी नहीं करेंगे। शान से इस तरीके का गीत जो है वो हमने आपसे जो है वो पहले भी साझा किया है। लेकिन हाँ, खैर आज मैं आपको उस हिंदी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जब बनकर तैयार हुई तो उसकी लंबाई करीब 4 घंटे की थी। और क्या थी? उजाला ही उजाला 1974। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, आर.डी. बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी, विनोद मेहरा, योगिता बाली पे फिल्माया गया रोमांटिक सॉन्ग आज कहीं राजा चलो मेरे, ऐसे करके कुछ बोल थे, मेरे संग। अब देखते हैं कि मेरे संग जाते हैं, किसके संग जाते हैं, पर गीत सुनते हैं और लौटते हैं। ओ माने नहीं ये जिया की उमंग, माने नहीं ये जिया की उमंग। आज कहीं राजा चलो मेरे संग, चलो मेरे संग हो। आज कहीं राजा चलो मेरे संग। माने नहीं ये जिया की उमंग, माने नहीं ये जिया की उमंग। आज कहीं राजा चलो मेरे संग, चलो मेरे संग हो। आज कहीं राजा चलो मेरे संग। परेशान हम तेरे बिन हुए हो, तेरी तलाश करते हमें कई दिन हुए हो। अब की बहुत परेशान हम तेरे बिन हुए हो, तेरी तलाश करते हमें कई दिन हुए हो। अब जो मिले हो जइयो कैसे, हम भी नहीं कोई ऐसे वैसे। हाँ, करना पड़ेगा जी हमको पसंद, करना पड़ेगा जी हमको पसंद। आज कहीं राजा चलो मेरे संग, चलो मेरे संग हो। आज कहीं राजा चलो मेरे संग। माने नहीं ये जिया की उमंग, माने नहीं ये जिया की उमंग। आज कहीं राजा चलो मेरे संग, चलो मेरे संग ओ आज कहीं राजा चलो मेरे संग।
बड़ी ही चालाक है नजरिया तेरी, हो मुझको भी यार आती है थोड़ी जादूगरी, हो माना बड़ी ही चालाक है नजरिया तेरी, हो मुझको भी यार आती है थोड़ी जादूगरी। तमाशा बिन पैसे का, हो जाओ इस दिल की डिब्बिया में बंद, हो जाओ इस दिल की डिब्बिया में बंद। आज कहीं राजा चलो मेरे संग, चलो मेरे संग, आज कहीं राजा चलो मेरे संग। ओ माने नहीं ये जिया की उमंग, माने नहीं ये जिया की उमंग। आज कहीं राजा चलो मेरे संग, चलो मेरे संग, आज कहीं राजा चलो मेरे संग। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ। और हमारा नंबर तो आपके पास है ही 8010781078। अब भाई मैं कभी कभी आप लोगों को भी जो है वो ये बोल देता हूँ कि नंबर तो याद रखें, क्योंकि आपके जो बढ़िया बढ़िया सजेशंस आते हैं, उसमें एक सजेशन आया था शिकार का 1968। अब आज हम बताते हैं धर्मेंद्र की फिल्म शिकार के बारे में, जो कि साल 1968 में रिलीज़ हुई थी, और उसके अनसुने तथ्य, कुछ रोचक बातें, कुछ फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं जो शिकार का किस्सा। यानी कि शिकार एक ऐसी क्लासिक पिक्चर थी जो साल 1968 में रिलीज़ हुई थी। ये सुपरहिट हिंदी फिल्म थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री है, जिसे आत्मा राम ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, आशा पारेख, संजीव कुमार, हेलेन रहमान और जॉनी वॉकर जैसे कलाकार काम कर रहे थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली हिट साबित हुई थी और उस साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म में शामिल थी। कुछ स्रोतों के अनुसार ये 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी उस साल में। स्रोतों होता है, सूत्रों होता है, क्या होता है? अजी छोड़िए, जो होता है वो वही होता है जो शोले में हो रहा था। तो शोले में क्या हो रहा था, हमने आपको बताया था कि भाई जो ये हंगल साहब को जो है वो पूरा इंतज़ाम कर दिया था कि वो जो है वो काठमांडू से बेंगलोर हेलीकॉप्टर जो है वो उनको पहले लेके आया था काठमांडू, और ताकि वो बेंगलोर की तरफ जो है वो जा सकें। अब हंगल ने एक जो है वो तकनीक का इस्तेमाल किया था, साइको तकनीक, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। पर हाँ, ये तकनीक क्या थी इसके बारे में हमने अपने कई प्रोग्राम पहले जो है वो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात किया था। साइको टेक्निक भी थी। अगर आप टटोलेंगे हमारे पुराने प्रोग्राम तो मिल जाएगा, लेकिन मैं कुछ आने वाले प्रोग्राम्स में हो सकता है इनको फिर से प्रस्तुत करूं। तो क्या प्रस्तुत करेंगे? जब उन्होंने दृश्य शूट किया तो ताराचंद बड़जात्या स्थान पर थे, और उन्होंने जो देखा उससे बहुत प्रभावित हुए। यानी कि वो जो दृश्य था जहाँ वह टटोलता और दृष्टि को तलाश करता है, उन्होंने अहमद की मौत के दृश्य के माध्यम से खोज आंदोलन को जारी रखा। अब ये थोड़ी सी है त्रुटिपूर्ण हिंदी, लेकिन ताराचंद बड़जात्या जी वहाँ पर खड़े थे। अब उन्होंने जब ये देखा कि उनको परफॉर्म करते हुए, तो बड़े प्रभावित हुए। इतना कि उन्होंने हंगल को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि उन्होंने ऐसा दूसरा दृश्य कभी नहीं देखा। लेकिन हंगल अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे। उस रात के खाने पर उन्होंने रमेश से कहा कि उसे लगा कि कुछ मिसिंग है। अब ये कैसे हो सकता है, रमेश ने पूछा। मैंने टेक को ओके कर दिया, नहीं ये पूरा नहीं हुआ है। हंगल ने जोर देकर कहा ठीक है। रमेश ने कहा यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो हम फिर से शूटिंग करेंगे। बाद में रमेश हंगल की भीड़ देखने के लिए जो है वो भाई किस तरीके के मतलब पूरी वो भीड़ का जमावट था वहाँ पर, उनको देखने के लिए ले गए। ज़्यादातर शाम को पैकअप के बाद रमेश एक स्थानीय थिएटर में जो है वो भीड़ को देखते थे। भीड़ देखने के बाद उन्होंने हंगल से बोला, भाई पूछा उन्होंने, बोलो हंगल साहब कैसा लगा, मुझे बताओ हंगल साहब आपको क्या लगता है। हंगल को जो है वो सहमत होना पड़ा
कि भाई जिस तरीके से भाई अब वो उनको भीड़ में क्यों ले गए थे, यानी क्राउड में क्यों ले गए थे। भाई जब क्राउड में आप जाते हैं और जब आप उसमें फील करते हैं, ये भी एक टेक्निक होती है कि उस तरीके से भाई आपने जब परफॉर्म किया, आपने अपनी पूरी टेक्निक लगा दी, आपको लगा कि भाई ठीक था नहीं था, पर जब आपने देखा कि भाई वो जब शूटिंग जो भीड़ देख रही थी उसमें जो है किस तरीके का भाई उनका जो है वो अंडरस्टैंडिंग थी और जिस तरीके से भाई उस भीड़ ने जो है वो अनुभव किया था, तो उनको लगा कि हाँ भाई बात तो मुझे ठीक लग रही है कि जो शॉट था वो ठीक था। लेकिन क्या ठीक था? फिल्म थी बेशक 1981, उषा खन्ना, सुरेश वाडकर। उषा खन्ना का जो है वो संगीत भी था अनजान, मिथुन चक्रवर्ती, योगिता बाली। रोमांटिक सॉन्ग था, प्रीतम तुम मेरे रहोगे सदा, ये वादा करो, ऐसे कुछ गीत के बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। मैं तेरा रहूंगा सदा, ये वादा रहा। प्रीतम तुम मेरे रहोगे सदा, ये वादा करो। प्रियतमा मैं तेरा रहूंगा सदा, ये वादा रहा। मैं तेरा रहूंगा सदा, ये वादा रहा। सवेरे हैं ओ मेरी खुशियाँ तेरी हैं, मेरे सपने तेरे हैं, सपने ये कभी टूटे ना सनम। मैं तेरा रहूंगा सदा, ये वादा रहा। प्रीतम तुम मेरे रहोगे, मैं तेरा रहूंगा सदा, ये वादा रहा। ये वादा करो, ये वादा रहा। ये वादा करो, ये वादा रहा। ये वादा करो, ये वादा रहा।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब भाई लोगों ने कहा कि भाई वो रोचक किस्सा आप करते हैं और फिर उसको जो है वो पॉज दे देते हैं। तो हम बात कर रहे थे शिकार की। तो दोस्तों, धर्मेंद्र के लिए साल 1968 बहुत खास साल रहा। उस साल उनकी दो बड़ी हिट फिल्में रिलीज हुई। एक थी आँखें, जो सबसे बड़ी हिट हुई, और दूसरी थी शिकार, जो कि गोल्डन जुबली फिल्म साबित हुई। दोनों फिल्मों में धर्मेंद्र के गाने नहीं थे, फिर भी यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ये तो आपको याद ही होगा। ये गाना आशा पारेख को गाने पर जो है वो संकोच था। फिल्म में जो है वो आशा पारेख पर हेलन के साथ एक रिस्की बोल्ड आइटम सॉन्ग पर्दे में रहने दो फिल्माया गया था। आशा पारेख को शुरू में इस गाने और फिल्म में काम करने में हिचकिचाहट थी, लेकिन गाना और पूरी फिल्म दोनों सुपरहिट साबित हो गए। अब निर्देशक आत्माराम गुरुदत्त के बड़े भाई थे। अब ये मैंने आपको गुरुदत्त वाले किस्से में पहले भी बताया हुआ है। और आत्माराम ने इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट दोनों ही किया था कि वो मशहूर फिल्म मेकर गुरुदत्त के सगे भाई थे। ये बातें जो हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब शूटिंग का एक रोचक किस्सा रानीखेत में हुआ था। फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड के रानीखेत में हुई और एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने मजाक में कहा था कि इस जगह पर लोग उनसे ज़्यादा आशा पारेख को याद करेंगे, क्योंकि उनकी खूबसूरती और फिल्म का असर लंबे समय तक रहेगा। और क्या रहेगा? लोगों ने कहा बैक टू बैक, ओके, बेशक 1981, आशा भोसले, उषा खन्ना, अनजान, मिथुन चक्रवर्ती, योगिता बाली अगेन। और सैड सॉन्ग है आ जाए ना आए कहीं दिल को, ऐसे कुछ था। तो क्या था ये हमारी टीम ढूंढ लेगी। आप इस गीत को सुनिए और उसके बाद हम लौटते हैं। बेशक पे नहीं, कुछ और जो है वो शक करेंगे। क्या करेंगे? लौटते हैं गीत के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोगों ने कहा कि भैया आपने वो 4 घंटे किया, लेकिन वो किस्सा तो कहाँ गया?
तो ऐसा है कि वही वो थैंक यू वेरी मच रोमी जाफरी साहब, आपने जो किस्सा जो शेयर किया, तो खैर जो उन्होंने ये बातें कही थी कि 4 घंटे तक लोग थिएटर में नहीं बैठ सकते, ऐसा भी वही वो जो है वो समय समीकरण था कि आज मैं आपको हिंदी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये तो उन्होंने हमें बता ही दिया था कि भाई करीब जो लंबाई थी 4 घंटे की थी। सभी ने निर्देशक को समझाया कि 4 घंटे तक लोग थिएटर में नहीं बैठ पाएंगे, लंबाई कम कीजिए। लेकिन वे भी क्रिएटिव जिद्दी थे, उन्होंने 2 इंटरवल के साथ फिल्म रिलीज़ की, लेकिन फिल्म की लंबाई कम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वो निर्देशक थे राज कपूर और फिल्म थी संगम। और इसी के साथ जो है वो हम वापस जाते हैं, कहाँ जाते हैं, भाई उसी तरफ जाते हैं जहाँ पर भाई एक अंकल साहब खड़े थे कि भाई उन्होंने जो परफॉर्म किया था, और मैंने आपको बता भी दिया था कि ताराचंद बड़जात्या जी ने देखा और बोला कि भाई इस बात में तो दम है कि करना क्या है, तो घोड़ों, अभिनेताओं और कैमरों का समन्वय करना काफ़ी मुश्किल था। फिर स्थानीय जबरन वसूली करने वाले दिखाई देते थे, यानी कि एक्सटॉर्शन भी हो रहा था वहाँ पर। रमेश गांव के चौक में एक दृश्य की शूटिंग कर रहे थे जब एक प्रोडक्शन सहायक ने घोषणा की कि 4 छात्र आए हैं और उनके साथ बात करना चाहते हैं। रमेश ने उनसे कहा कि शूटिंग खत्म होने तक उन्हें इंतज़ार कराएं, और उन्होंने काम करना जारी रखा। अब शाम होते होते वह उन सबको भूल चुके थे। तब सहायक ने उन्हें याद दिलाया कि वे अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। जब रमेश उनके साथ बैठा तो उनके चेहरे पर जुझारूपन दिखाई दे रहा था। जाहिर है वो एक सामाजिक यात्रा नहीं थी, यानी कि दिस वाज नॉट समथिंग विच यू शुड बी एंटरिंग इनटू, बट उनकी मांगे सरल थी, शूटिंग बंद करो या हम सेट को जला देंगे। कर्नाटक महाराष्ट्र भाषा विवाद चल रहा था और वे चाहते थे कि मुंबई की फिल्म जो निर्माता यहाँ से दूर हो जाए। रमेश हतप्रद रह गए। उनसे उनके साथ तर्क करने की उन्होंने थोड़ी कोशिश की। आखिरकार शोले सैकड़ों स्थानीय लोगों की आजीविका जो है वो उनको प्रदान कर रही थी, लेकिन लड़के अड़े रहे। शूटिंग रोकनी पड़ी। अगले दिन ये स्पष्ट हो गया कि क्यों वे 50,000 रुपये चाहते थे। ये सादा और सरल जबरन वसूली थी। रमेश ने मना कर दिया, सेट जला दो। उसने जो है वो कह दिया, मैं काम बंद नहीं कर रहा। रात तक उनकी मांगें घटकर 20,000 रुपये तक रह गईं। रमेश ने फिर भी जो है वो हार्ड बॉल खेली। तीसरे दिन तक वे 10,000 रुपये पर समझौता करने को तैयार थे। तब तक ये स्पष्ट था कि ये छोटे जो है वो तकरीबन छोटे डम के साथ शौकिया थे। अब छोटे डम क्या होता है ये तो हमें जो है वो जाके वहाँ के वो लिंगों में समझना पड़ेगा क्या था। अब रमेश ने पुलिस कमिश्नर से बात की, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कराया। छात्रों को चिन्हित नोट दिए गए, तुरंत पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अब 2 दिन बाद पड़ोसी गांव के किसान दिखाई दिए। वे लड़कों के पिता थे। वे रोए और रमेश से अपने बेटों को माफ़ करने की जो है वो गुजारिश करी। अब लड़के परिपक्व और मूर्ख थे, लेकिन अपराधी नहीं थे। उन्होंने निवेदन किया। रमेश ने केस छोड़ दिया। अंततः ब्लैकमेलर यूनिट हैंड के रूप में जो है ये किस्सा जो ही समाप्त हो गया। और अब बड़ी सारी बातें हो गई और बड़ी सारी जो है बातें चल भी रही हैं। अब एक बड़े ही ट्रेंड सेटर सी गीत जो है मुझे याद आ रहा है। फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978, और ये जो फिल्म आई थी तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इस तरीके से तहलका मचा देगी। फिल्म की बातें तो बहुत सारी जो है हमने पहले भी करी है अपने पुराने जो है वो संस्करण में, लेकिन ये जो गीत है ये है मेरा था मेरी था। इसे आप सुनिएगा। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, ऐसे करके कुछ बोलते हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, आनंद बख्शी, नीता मेहता और विनोद खन्ना पे फिल्माया गया बेहतरीन गीत है। ऐसे सुनते हैं और इस फिल्म के बारे में भी आप पता करें। ये बड़ी ही ट्रेंड सेटर फिल्म थी। इसने क्या किया था, कैसे तहलका मचाया था, इसके बारे में किसी और प्रोग्राम में। गीत सुनते हैं और लौटते हैं। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है। ये खिड़की खिड़की ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है,
दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। लगता है मेला न जाने कहाँ, आशिक जमा होते हैं यहाँ। अरे सबको पता है ये दास्तां, इस घर में है एक लड़की जमा। आंखें झुका के गुजरो इस गली से, आने जाने वालों से कहती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। गम की घटा है ये छट जाएगी, आहों से दीवार फट जाएगी। जब सामने से ये हट जाएगी, घूंघट में गोरी सिमट जाएगी। एक रोज खुल जाएगी टूट के ये, कितनी नजरों के तीर सहती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। कभी चौबारे में वो कुछ सोचे मेरे बारे में वो, अरे बातें करे दो इशारे में वो, चुप से खड़ी है उस किनारे में वो। उस पार वो है और इस पार मैं हूँ, नदियाँ बीच में बहती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी साथ नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, जाने से पहले जो है वो भाई ये जो कुछ चीज़ें जो हैं वो तो हम समेट लें। तो हमने आपको संगम की बात बताई थी, तो मैं आज आपको संगम से जुड़े एक रोचक किस्से के बारे में बताना चाहता हूँ। राज कपूर ने महबूब खान की फिल्म अंदाज में काम किया था, जो उस समय की पहली ट्रायंगल लव स्टोरी थी। उस दौर में कहानी भी नई थी और किरदार भी काफ़ी मॉडर्न व नए थे। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। राज कपूर वैसे ही महबूब खान के फ़ैन थे और उन्हें अपना गुरु मानते।
उन्होंने अपने दोस्त और लेखक इंदर राज आनंद से कहा कि हम भी एक ट्रायंगल लव स्टोरी बनाएंगे। आप कोई आइडिया सोचिए और आप सोचिए। मैं आपको यहीं छोड़े जा रहा हूँ। बड़ा ही जो है वो दिलकश गीत था। आशा भोसले, आर.डी. बर्मन, योगिता वाली, विनोद मेहरा, दिल का चुराना या माल चुराना बोलो बुरी बात है, ऐसे करके कोई बड़े ही जो दिलचस्प से बोल थे। उजाला ही उजाला 1974, मजरू सुल्तानपुरी। इसे सुनते हैं, अगले हफ्ते लौटते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं एक नए संस्करण के साथ, जिसमें ये किस्से के हिस्से, शोले और जो मैंने अभी तक टच नहीं किया यानी कि लाइफ मैनेजमेंट का दीपेंद्र गोयल का जो लेख था, उसे भी जो है वो साझा करेंगे। अगले हफ्ते लौटते हैं। हमारी अगली मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। ला 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 ला, दिल का चुराना या माल चुराना, दोनों बुरी बात है, बुरी बात। ला 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 ला। तू चाहत की नजर से धोखा दे या हाथों की हुनर से धोखा दे। तू चाहत की नजर से धोखा दे या हाथों की हुनर से धोखा दे। ये बेचोरी वो दिन हो के रात हो, बुरी बात, बुरी बात। दिल का चुराना या